अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आपको कलयुग के पांडव के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 पांडव हैं जो एकजुट होकर कौरवों पे भारी पड़े। ये जो 5 गुटों में बटी भाजपा है, इनसे ये पूछना चाहिए कि आपने हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। पिछले 3 वर्षों का इतिहास उठाकर देखिए, जब से आपदा आई एक बार नहीं अनेक बार मोदी सरकार ने दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश की मदद। क्या 1500 करोड़ रुपया घोषित होने के बाद 5 गुटों में जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गए हैं कि आपने 1500 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया था, उसका क्या हुआ? ये सिर्फ दिखावे के लिए है। एक बार भी प्रदेश में जब से आपदा आई है, 2023 में आपदा आई थी, इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव लाया, उस प्रस्ताव के वॉकआउट में खड़े हुए, और अब ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आपको कलयुग के पांडव के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, पांडव सत्य की लड़ाई लड़ते थे, पांडव अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी झूठ की लड़ाई लड़ रही है और 5 गुटों में अपने गुट को हावी करने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ग्रुप को इकट्ठा करके देश के प्रधानमंत्री के पास जाइए, और आपके नेतृत्व में भी अगर हमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे मंत्रिमंडल को प्रदेश की आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जाना पड़े तो हम उनके भी जाने के लिए तैयार है। ये तो सिर्फ ध्यान बांटने के लिए लोकतियाँ याद कर लेते हैं और उसके बाद अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। अब पिछले दिनों जयराम जी ने कहा कि इतना बड़ा नेता है तो सीटें जिता के भी लाइए। मैंने थोड़ी कहा, वो गुट में ही बटी हुई बात थी। अब अनुराग ठाकुर जी के मंडी में नारे लग रहे थे कि भविष्य का नेता कैसा हो, तो उस भविष्य के नेता में उनके नारे जब लग रहे थे, जो जयराम जी ने कहा कि ठीक है, जयराम ठाकुर जी ने भी ठीक कहा कि मैं 10 में से 9 सीटें जिता के रहा हूँ। तो गुट में तो भारतीय जनता पार्टी बनी है, ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश हित की बात करनी चाहिए, प्रदेश के अधिकारों की बात करनी चाहिए। और पिछली सरकारों ने पिछली जयराम सरकार ने जो प्रदेश की संपदा को नीलाम किया है, उसके हम तथ्य आपके सामने लाने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहां प्रदेश की संपदा को केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार कह के अपने अधिकार बेचे हैं। पिछले 3 वर्षों का इतिहास उठाकर देखिए, जब से आपदा आई एक बार नहीं अनेक बार मोदी सरकार ने दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश की मदद। हजारों मकान पहले दिए, जो लगभग 13,000 मकान है, उसके बाद 93,000 के लगभग मकान दिए जो हमारे गरीब परिवारों को मिले। इसके अलावा हजारों करोड़ रुपए सड़कों को बनाने से लेकर प्रदेश का जो नुकसान हुआ उसके लिए दिए। राज्य की सरकार पूरा पैसा खर्च करने में भी कई बार विफल रही, लेकिन केंद्र की ओर से धन की कमी कहीं नहीं आई। इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हिमाचल के लिए दिल खोल कर देंगे। जहां एक और पंजाब को 1600 करोड़ दिए तो हिमाचल को 1500 करोड़ दिए। कहीं कोई कमी केंद्र सरकार से ना आई थी ना आएगी। अगर कांग्रेस आई तो पहले इंडस्ट्रियल पैकेज केंद्र ने बंद किया था, हमारा विशेष राज्य का दर्जा वापस लेके जो 90-10 का था वो खत्म किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से किसी ने मांग नहीं की थी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, 90-10 की रेशो को वापस लागू किया, और उसके बाद हजारों करोड़ रुपए भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कभी कोई कमी नहीं आने दी। 3 सरकारें आपने उनके समय देख ली, पहले वीरभद्र जी की, जयराम जी की, अब सुक्खू जी की। कभी केंद्र से कोई कमी नहीं आई, ना ही आगे कोई कमी आएगी। जहां तक आप मेडिकल की बात कर रहे थे, जायका के प्रोजेक्ट में, इतना ही स्पष्ट कर दूं, कोई भी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट होता है तो केंद्र की मंजूरी के बिना नहीं होता, और उसमें क्योंकि जो लोन के रूप में पैसा आता है वो केंद्र की सरकार को वापस करना पड़ता है। उसका एक बड़ा हिस्सा जो लगभग 80% इस प्रोजेक्ट में है जायका का, वो भारत सरकार का जो मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसको वापस करना है। तो उनकी मंजूरी के बिना तो पैसा हो ही नहीं सकता। तो जब मई महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी नड्डा जी से मिले तो उन्होंने गुहार लगाई थी कि इसको मंजूर करवाएं। उसके बाद नड्डा जी ने और प्रधानमंत्री जी ने इसको मंजूर किया है। जो वित्त मंत्रालय से पैसा आएगा, जायका का पैसा, और हिमाचल के स्वास्थ्य सुविधाओं के सशक्तिकरण और लोगों के उद्धार के लिए, इलाज के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है। अरे सब एक साथ दिख रहे हैं।
ये 5 पांडव हैं जो एकजुट होकर कौरवों पे भारी पड़े।